जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारे को खेल खेल में बहुत जल्दी याद हो जाती हैं। ये अभी हमने क्या किया, हमने अभी ना खेल खेल में याद कर लिया। ये समझ बातें सकते हैं। की हमने खेल खेल में हमने पढ़, खेल खेल में पढ़ने से हमारी एनर्जी, हमारी ऊर्जा जो है वो चेंज होने लग गई। हमारा खेल भी हो गया, हंसी भी हो गया, हंसी मजाक में हमने कुछ सीख भी लिया। सारा ज्ञान मेरे पास आएगा तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। मैं तो कुछ ममता जी से भी सीखूंगा। ममता जी, भाई ममता जी ने अलग अलग टीचर से ज्ञान लिया। अगर मुझे कुछ मिलेगा तो मुझे एक्सेप्टेबल है ना। मेरी तो झोली है, आओ कुछ दे दो, कुछ दे ही रहे हो ना। अभी जैसे उन्होंने उस दिन बोला, वो मुझे वो चीज उस ढंग से नहीं मालूम थी कि जब पैरों में दर्द होती है तो बेसिकली जब एनर्जी निकलती है तो पाँव में स्टक करती है। तो भी एक चीज और मेरे लिए ऐड ऑन हो गई। तो हम लोग तो क्या है कि हम लोग जैसे हम लोग क्या है कि वो भागवत वक्ता वाला काम है, स्टेज पे बोल रहे हैं, कथा कर रहे हैं, और कथा के अंदर देसी तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सी माताएं बहनें आ जाती हैं। अभी संत महात्मा बीमार क्यों पड़ते हैं मालूम है आपको? क्योंकि क्या होता है, कोई तंग है। अभी मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी वो बिटिया नहीं है, मधु की बात करता हूँ, मीनू जानती है, या दूसरे जो ग्रुप में आसरा ग्रुप फैमिली में जो है जी मधु। बाबा जी। अब उसका क्या है कि उसको कितनी सांत्वना दे दो तुम, उसने बस एक ही बार, वो कहती है कि जादू चल जाए, फटाफट हाथ फेरे, उसकी समस्याएं भी खत्म हो जाए, उसके शरीर भी सुंदर बन जाए और सब कुछ हो जाए। और वो गाती क्या है सारा दिन, क्या लिखती है सबको मैसेज, वो मीनू को पता है। तो जी बाबा जी। वो क्या कर रही है वो उसको पता ही नहीं। अभी वो आएगी, गुरुजी मेरे को ठीक कर दो, गुरुजी मेरे साथ ऐसा हो गया, गुरुजी मेरे से ये हो गया। अब गुरुजी ने क्या किया, आशीर्वाद दे दिया, जा ठीक हो जाएगा। हाँ तो फिर गुरुजी ऐसा कर लो, अच्छा ठीक है। वो बेचारा गुरुजी को क्या हार के गुरुजी भी ना एक बार को, अरे भाई कह तो दिया, मैं कह रहा हूँ ना ठीक हो जाएगा, जा। उसको हाथ भी मार देते बोला तो बाबा जी, बोला तो है फिरोजा डाल ले। थपड़ी मार देते हैं। वो थपड़ी मारते क्या हो गया, उसके जो ढेरियां थी, उसके जो कर्म थे, गुरुजी ने अपने पास रख लिए। तो बुराई थी उसके जी अपने पास रख ली। अब गुरुजी को ये साइंस नहीं मालूम कि थपड़ी मारने से भी नुकसान है। अब गुरुजी जो पहले, अब एक छोटी सी कथा याद आ गई, सुनो। एक मंदिर के बाहर कुत्ता बैठा करता था, वो मंदिर में रहता था। एकादशी का व्रत वो खाता नहीं था, व्रत में पूरे रखता, संत रूपी कोई था। तो जो उस मंदिर का पुजारी था, उसके पांव पड़ गए होंगे तो कुत्ते ने, बट वैसे कुत्ते की पूंछ पे पांव आएगा तो क्या होगा, नेचर है ना उसकी, वो काटने की कोशिश करेगा। उसने काटा नहीं, उसने गुर्राया, काटने का प्रयास किया। अब बाबा ने पकड़ के लठ, और जो दो चार चेला थे पंडित के, उन्होंने पकड़ के कुत्ते को तबीयत से पीट दिया। अब कुत्ता रोए, काटा नहीं उसने, लेकिन अब किसी की पूंछ पे हाथ रखोगे। अब माँ, आप माँ हो, आपके बच्चे के साथ कोई बदतमीजा करने का प्रयास भी करेगा तो क्या करोगी तुम तो सोचोगी भी नहीं, पहले ही धड़ दोगी उसके, चाहे उसने इंटेंशन है कि नहीं है। चाहे जाने में लग गया होगा ना तो भी लड़ने के लिए तैयार हो जाएगी माँ, क्यों, माँ है। और वो तो उसकी पूंछ है, उसका अंग है, बच्चे आपका अंग है। अब वो रोए, अब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, क्योंकि सारी रात रोया, एकादशी का व्रत था। तो बोले भैया तू एक तो जीव रूप में है, तू चाहता क्या बता। कहता मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, मेरे को पंडित ने मारा। कहता हाँ मैंने देखा, मारा तेरे को, तू बोल उसको क्या सजा दो। कहता जी इसको मठाधीश बना दो। क्या बना दो, मठाधीश बना दो, मठ का मालिक बना दो, मतलब बहुत सारे आश्रमों का मालिक बना दो इसको, श्री श्री जी 1008 महामंडलेश्वर स्वामी बना दो। क्यों? क्योंकि वो उसके पास इतने सारे आश्रम होंगे, माला वो करेगा नहीं, जाप करने का टाइम ही जी नहीं रहता। क्योंकि जैसे हमारे आश्रम में, अपने आश्रम में क्यों नहीं जाता हूँ, मैंने आपको उस दिन बताया ना स्टोरी, कि टॉयलेट है, फ्लश लीक हो रहा है, बेड गंदे हैं, एसी चल रहे हैं, एसी डस्टिंग वाले हैं, मतलब जो बुरा हाल करते हैं, क्योंकि लोग भी बाज नहीं आते। मतलब दोपहर का समय है, जा रहे हैं गंगा स्नान करने, पता 3 घंटे में नहीं आएंगे, एसी चला के जाना है, क्योंकि फ्री का है। मतलब एसी चल रहा है, 3 घंटे कमरे में कोई नहीं है, भी कमरा ठंडा मिले हमारे को आने के बाद, घर में चाहे कूलर भी ना हो, वहां एसी चला के जाना है, और वो 3 घंटे जला के जाना है। और पैसे देने के टाइम पे महाराज जी को 11 रुपए का मत्था टेकेंगे और निकल लेंगे। ऐसे हमारे कनॉट प्लेस में एक दरगाह है, अभी बातों में से बात निकलती है ना, तो दरगाह पे एक लेडी आई, कह रही बाबा जी बच्चा बीमार है। हमारे बाबा थे तो वो एक्सपायर कर गए, मुसलमान थे, बाबा फरीद के वंशज थे, अभी शरीर छोड़ गए वो जून के अंदर।
तो उन्होंने, लेडी आई, कह रही 6 दिन से दवाई दे रही हूँ, ठीक नहीं हो रही, और रोज 100 रुपया लग जाता है, 100-150 रुपये डॉक्टर की दवाई पे लग रहा है। उन्होंने उसको नहाने का, पीने का, झाड़ा करने का, तावीज रखने का बना के बहुत सारे केसर के दे दिए। अभी मुझे 2-4 लोग अनम्यूट करके बताओ कि कितना आपने उम्मीद करते हो कितने पैसे मत्था टेका होगा जो रोज के 11-21 रुपए। हाँ जी, 11-21 रुपए, 11-21 रुपए। अभी सुनोगे कितने पैसे दिए उसने। पर्स खोला, छांट के 1 रुपए का सिक्का निकाला और बाबा जी की गुल्लक में डाल के चली गई। अब ज्यादा ही दे दिया बाबा जी। हाँ, 1 रुपया। मुझे लिटरली मुझे इतना गुस्सा आया उस लेडी पर। मतलब तू रोज 6 दिन से डॉक्टर की फीस दे रही है, डॉक्टर के पास जा रही है, 100 से 150 रुपए रोज दे रही है, मतलब 100 रुपए भी रोज दिए हैं तो 600 रुपए रोज के हो हिसाब से हो गए। तुम 10-20-50 जी रुपए भी नहीं दे रहे, जो केसर से अष्टगंध से बना हुआ तावीज लिख रहे हैं, और जिसके लिए पता नहीं कितने चिल्ले गाटे उन्होंने रात रात जाग के पढ़ाई की आप लोगों की सेवा के लिए। आपसे पैसा मांग नहीं रहे हैं वो। कहते बर्तन का मुंह खुला हो तो जानवर को शर्म चाहिए, आपको शर्म नहीं है। मतलब 1 रुपया डाल रहे हो तो 1 रुपये भी क्यों डाल रहे हो भाई, वो तो नहीं मांग रहे आपसे। तो ये फिर ऐसे लोगों को उसका फल नहीं मिलता है। वो वहां पे जो ढेरियां होती है ना, मैं क्यों बोलता हूँ लोगों को तीर्थ नहीं जाना। देखो अब बात में से बात जुड़ी, फिर एक और बात आ गई, मैं क्यों मना करता हूँ तीर्थ नहीं जाना। तीर्थ जाके यदि आप चुप रह सकते हो, किसी की निंदा चुगली नहीं करो, किसी के बारे में बात नहीं करो, किसी पे गुस्सा नहीं करो, दान कर सको तो करो, हरि भजन कर सको तो करो, लेकिन निंदा चुगली नहीं करनी, नहीं सुननी, तब तो आप तीर्थ जाने का हकदार हो। और नहीं तो आपको तीर्थ भी नहीं जाना, गंगा स्नान भी नहीं करना, घर बैठो रहो, क्योंकि वो आप ज्यादा पाप करने वाले हो। क्यों? क्योंकि जो लोग जाते हैं वो क्या करते हैं, गंगा जी में जाते लोग क्या करते हैं, अरे मैं तो पाप धोया, गंगा नहाया, तो गंगा मैया तो खाली बैठी है और तो काम ही नहीं हो, तो तुम धोआए पाप तो ठीक है। और ऐसे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ, मतलब डेली के शराब पीने वाले हैं, पूर्णमासी होगी तो 14 की रात को सारी रात दारू पीएंगे, कल हरिद्वार जाना है, जाते जाते पीते जाएंगे, वहां जाके नहा धो के आएंगे, अरे बाबा जी हम तो अपने पूरा महीने का कूड़ा अपना धोआ है। मैं कहा हाँ भैया, गंगा मैया खाली बैठी थी, इंतजार कर रही थी कब मेरा बेटा आएगा और अपना गंद मेरे को दे के जाएगा। माँ भी बच्चे को पल मल मूत्र पॉटी तब तक साफ करती है जब तक बच्चा चलने फिरने लायक नहीं होता, सिर्फ बेड पे होता है, जो हाथ पैर मारता है ना, खेलता है, तब तक ही माँ भी सेवा करती है। और उसके बाद जब बच्चा चलने लग जाता है और उसके बाद अगर बच्चा कमरे में पॉटी कर दे तो फिर माँ क्या करेगी, फिर सोटी चुभती है। क्यों? तो वही चीज वहां पे भी है भाई। आप बच्चे हो लेकिन इतने छोटे बच्चे नहीं हो, क्यों बेवकूफी करनी है। अच्छी चीजें कर लो, अच्छा जीवन जी लो, पॉजिटिव थॉट्स जी लो। जो हो रहा है वो तो हो रहा है, वो तो हमारे हाथ में है ही नहीं ना, वो क्योंकि हमारा ही बीजा हुआ है। ये तो इतना साइंस समझ में आ जाए कि जो हम जीवन जी रहे हैं ये हमारा बीजा हुआ है। अभी हमारे जो झाड़ फूक उगे हुए हैं, कैक्टस के पौधे उगे हुए हैं, उससे बचना है या उसकी कटाई छटाई कर वो करना है। दूसरा, हम अपनी अफर्मेशन से झाड़ू लगाते हैं रोज। आपको पता है एक अगर घास की एक पार्क हो और उस पर यदि रोज आना जाना शुरू कर दे लोग बाग, तो वो घास खत्म होकर वो पगडंडी बन जी जाती है ना। बिल्कुल अब बिल्कुल बिल्कुल बन वो जाता है। समझो, वो भी कुदरत आपको सिखा रही है, समझने का प्रयास तो करो। और लोग कहते हैं कि अरे कैसे होगा, बाबा जी ने कह दिया 200 करोड़ कैसे आएगा, यहाँ साला करोड़ की जीरो नहीं पता हमको। ये बाबा जी 200 करोड़ की बात करते हैं, 2000 करोड़ की बात करते हैं, 2 लाख करोड़ की बात करते हैं। वो कहते हैं अपना पैलेस देख लो, वो पानी का जहाज दिखा देते हैं, हवाई जहाज दिखा देते हैं, अरे यहाँ फोटो देखने की। अब वो आपके हाथ में है भाई। आपको जंगल में चल चल के इतना चलना है, इतनी अफर्मेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, इतनी वाइब्रेशन स्ट्रांग होनी चाहिए कि उस झाड़ के ऊपर आपका जहाज दौड़े, वो पगडंडी तैयार हो जाए, वो आपका रास्ता तैयार हो जाए। अब ये समझ में आ गया सीक्रेट आपको? ये अभी हर रोज कुछ ना कुछ मिलने वाला है, मुझे भी नहीं पता कब क्या निकलने वाला है, कब क्या वो देते हैं आपको, ये आपकी पात्रता है। कुछ होते हैं कुछ लोग नहीं होते हैं। अब इसमें मेरी बहन भी बैठी है, वो भी सुनती है, तो भी कहीं ना कहीं, क्योंकि मुझे मालूम है हमारी फैमिली बैकग्राउंड तो वही है ना, नेगेटिव गाने गाने, निंदा चुगली करनी, रोते रहना,
ये हो गया, वो हो गया, उन्हें हमें कहता, उन्हें हमें कहता। अरे क्या दिया, मिट्टी डाल दो। अपने अपने आप का सुधार लो, बच्चों के चक्कर में मत पड़ो। हर किसी के अपने प्रारब्ध, अपने कर्म है। अपने बच्चों को इतना जरूर सिखा दो कि बेटा जितना अच्छा सोचेगा, जितना ऊंचा सोचेगा, उतना अच्छा और ऊंचा हो जाएगा, तेरे को कोई नहीं रोक। आपको पता है ऐश्वर्या राय, अभी एक और एग्जांपल सुन लो, ये बात तो कहां से निकली। ऐश्वर्या राय मिस यूनिवर्स, मालूम सबको ना, ठीक है। और आपको पता है कि जब वो 4th स्टैंडर्ड में थी, या 4थी क्लास में, हिंदी में 4थी क्लास, 4th स्टैंडर्ड में जब वो स्कूल में थी, तो उसके माँ बाप क्या बोला करते थे, शी इज आवर ब्यूटी क्वीन। क्या बोलते थे, ये हमारी राजकुमारी है, ब्यूटी क्वीन। और आज उसको मिस यूनिवर्स बने हुए मेरे हिसाब से ज्यादा नहीं तो 25 साल 30 साल तो हो गए होंगे शायद, 20 साल से तो ज्यादा हो जी गए, 25 से ऊपर हो चुके हैं। 25 साल हो गए। 94 में बनी थी, हाँ, मिस वर्ल्ड बनी थी, मिस वर्ल्ड। हाँ मिस मिस वर्ल्ड, यूनिवर्स स्मिता, ये सुष्मिता सेन बनी थी और ये मिस वर्ल्ड बनी थी हाँ मिस वर्ल्ड बनी थी ना। 94 में। अब 94 के अंदर बनी थी, तो आज कितने साल हो गए, 27-28 साल हो गए। उसके जी बाद जी भी कितनी बनी होंगी मिस वर्ल्ड, हर साल बनती है ना, हर साल बनती होंगी मिस वर्ल्ड तो, ऐसे ही है। पर पर ये याद रही हमेशा सबको। अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, आपके सामने अगर वो 20 22 25 28 जितनी भी बनी है अब तक, उसके अलावा मिस यूनिवर्स भी खड़ी कर दी जाए, तो आप इमीडिएटली पहचान लोगे ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड। क्यों भाई, ऐसा क्या है उसमें, सुंदर तो वो भी है, और मिस यूनिवर्स तो उससे भी बड़ी होगी, वर्ल्ड से बड़ी होती होगी ना यूनिवर्स, ऐसे ही है ना। मेरा जी हाथ बाबा आगे, जी। अपडेट करते रहना जी मुझे। बिल्कुल, नहीं नहीं और बिल्कुल ठीक है। आप समझो उसके माँ बाप ने उसको 4th स्टैंडर्ड से मॉडिफाई किया, सिर्फ मेरी बेटी ब्यूटी क्वीन है। उन्होंने ये नहीं बोला कि मिस यूनिवर्स है, मिस वर्ल्ड है, ब्यूटी क्वीन, सुंदरता की रानी। और वो अमिताभ बच्चन घर की बहू बनी, यहाँ पर रॉल्स रॉय गाड़ी है, 4 करोड़ रुपए की गाड़ियां भी हैं। और अमिताभ बच्चन के पास ज्यादा नहीं तो 25-30 गाड़ियां तो उनके घर में है, बड़े बड़े बंगलों हैं, 3 से 4 बंगलों हैं उनके। तो ऐसे घर में रह रही है तो पैसे की कमी भी नहीं है, रानी भी हो गई। ब्यूटी अगर कंपैरिजन करें तो उन 28 में आज भी सबसे ज्यादा, आज भी अगर खड़ा कर दोगे तो आज भी उसकी पर्सनैलिटी अलग ही मिलने वाली है, जबकि आज तो जी मेच्योर बिल्कुल। लेवल पे आ गई ना। क्यों भाई, ऐसा क्या किया उसने, उसके माँ बाप ने उसको मोटिवेट किया कि हमारी बच्ची ब्यूटी क्वीन है। तो ये आपके लिए जीता जागता उदाहरण है, अपने बच्चों के लिए, अपने आप के लिए। और जितना ज्यादा, जितना स्ट्रांगली, जितनी बार बोलना है, रिपीट करना है, जब खाली बैठे हो तब। अभी मेरा क्या नियम है, रात को जब सोता हूँ, एक छोटी सी अफर्मेशन मैंने कई साल पहले डेवलप की। मेरे पास बहुत पैसा है, नाम है, शोहरत है, मान सम्मान है, यश है, अकूट धन संपदा है, खुशियां हैं, खुशहाल जिंदगी है, तंदुरुस्ती है, भक्ति है, मस्ती है, आनंद है, जीवन में हर प्रकार के सुख समृद्धि ऐश्वर्य है, बच्चे मेरे लायक है, संस्कारी हैं, गुणवान है, ज्ञानवान है, भाग्यवान है, बलवान है, बुद्धिमान है। मेरे परिवार में सभी का कोई ना कोई शरीर का चक्र जागृत है, दिव्य शक्तियां उनकी जागृत है। मेरे शरीर के सभी चक्र जागृत है, दिव्य और दैवीय शक्तियों का प्रवाह मेरे शरीर के रोम रोम में विद्यमान है। मेरी दिव्य शक्तियों से मैं लोगों का भला करता हूँ, पूरे विश्व में देखने मात्र से, स्पर्श मात्र से, उनको हीलिंग मात्र से उनको तंदुरुस्ती प्रदान करता हूँ। पूरे विश्व के अरबों खरबों लोग मेरे साथ, मेरी संस्था के साथ जुड़ चुके हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, मुझ पर अपना सर्वस्व निछावर करते हैं। और पूरे विश्व के अंदर मेरे अपने स्कूल हैं, मेरे हीलिंग सेंटर हैं, टेम्पल हैं, मंदिर हैं, मेरे अपने होटल हैं, रिसोर्ट्स हैं। सोचो ना भाई, पूरे विश्व के लोग मुझे जानते हैं, मुझे प्यार करते हैं। पैसे लग रहे हैं क्या, और ये एक दिन में तो तैयार नहीं होगी, रोज होता हूँ। और जब आप करना शुरू करोगे ना, ये पूरी अफर्मेशन भी नहीं बोल पाओगे। जो कहता ना मुझे नींद नहीं आती, उसे बोलो अपना अफर्मेशन चार्ट बना, गारंटी कह रहा हूँ 21 दिन भी नहीं लगेंगे, पूरा अफर्मेशन बोलेगा नहीं, सो जाएगा, नींद आ जाएगी। जी उषा जी बोलिए। गुरुजी, आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये आपने अफर्मेशन का निकाला है इसके लिए कि मैं जहाँ पे रहती हूँ
वहां पे ऐसा रोज का सिर्फ सुबह का पूजा करने का, रोज का जो रहता है वो दिया बत्ती, जी और अपना अपना काम करने का। ये रेकी, ये बाकी सब जो भी है हीलिंग सिस्टम, ये सब कुछ किसी को मालूम नहीं था। लेकिन आज से 10 साल पहले जब मैं कॉलेज में थी, तो मैंने रेकी के बारे में सिर्फ सुना था। तो मुझे मेरे मन में ऐसा था कि ये क्या विद्या है ना, ये मुझे सीखनी है। बाद में मैंने ये सब छोड़ दिया, शादी हो गई, अभी एक छोटी बच्ची है 6 इयर्स की। और बाद में मैं ऐसा ही ढूंढ रही थी कि क्या करना चाहिए, मैं घर पे ही रहती हूँ, तो मुझे ऐसा कुछ करना था हीलिंग का, अपने आप आने लगा। रोज का मैंने पूजा स्टार्ट किया, मंत्र जो मुझे मालूम थे वो हर एक एक माला करती थी। और हमारे नजदीक ही एक शिव मंदिर है, उधर हर रोज जाके उनको अभिषेक करके आती थी। धीरे धीरे थोड़ा चेंजेस होने लग गए और मैं मेडिटेशन करने लग गई। और मेडिटेशन में मुझे थोड़े बहुत अफर्मेशन मिलने लग गए। और अफर्मेशन करते करते आज मैं इतना मतलब मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ, लेकिन हमारे इसमें किसी को जो पता नहीं है ये रेकी क्या होती है, या फिर ये हीलिंग सिस्टम्स क्या है, मंत्र कौन से करने हैं, कैसे करने, इसका क्या रहता है, ये थोड़ा बहुत मुझे बहुत मालूम हो गया सिर्फ अफर्मेशंस की वजह से, ओनली अफर्मेशंस। तो बस वही चीज है, वो प्राप्त हो जाता है। आप कोई मंत्र मत जपो ना, मैं तो हमेशा बोलता हूँ ये मंत्र अपने बना लो, लेकिन इसको गहराई से यहाँ से अपनी नाभि से, बार बार मैं बोलता हूँ ना, नाभि मंडल, ये जो आपके शरीर का केंद्र बिंदु है, ये अगर यहाँ से आपने बना लिया, उसको अफर्मेशन स्ट्रॉन्ग कर ली, कोई आपकी अचीवमेंट को रोक नहीं सकता, कोई आपको मल्टी बिलियनियर बनने से रोक नहीं सकता, कोई आपको सुंदर और स्वस्थ बनने से रोक नहीं सकता, कोई आपकी हर जरूरत को पूरा करने से रोक नहीं सकता, कोई आपको नौकर चाकर वाले बंगले में जाने से रोक नहीं सकता, कोई आपको 7 स्टार होटल में जाने से रोक नहीं सकता। अपने जीवन को एंजॉय करके जी सकते, लेकिन सोचना और अफर्मेशन करना जरूरी है। मंत्र शक्ति जो होती है वो इसलिए हम कहते हैं, कुछ चीजों के लिए मंत्र शक्ति बनी बहुत ज्यादा स्ट्रांगली, क्योंकि मंत्र बने, अभी हम अपनी अफर्मेशन कुछ करेंगे तो उसको टाइम लगेगा डेवलप करने में, ठीक है कि नहीं। आप आज बोलना शुरू करोगे तो 21 दिन तो उसको एक एनर्जी सर्कल तैयार होने में लगेंगे, 21 दिन के बाद जाके उसका एनर्जी सर्कल तैयार होगा और फिर वो काम करना शुरू करेगा। और उसमें भी आप नाभि से कितना करते हो, बाकी वही है कि मंत्र जब हम करते हैं, मान लो ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं, या ओम का जाप कर रहे हैं, या कोई भी आप जाप कर रहे हो, तो ऊपर से भी कर रहे हो, तो वो ऑलरेडी हजारों सालों से वो एनर्जी डेवलप है, तो उसकी एनर्जी आपको मिल जाती है। यदि आप अपनी एनर्जी को अपने स्ट्रांगली अपने नाभि मंडल से महसूस करते हुए फील करते हो, अगर आपको फिक्स पता लग जाए कि मेरी साइंस ही है, तो आपको 1 लाख गुना ज्यादा पावरफुल वो काम करेगा। आपने एक बार बोला ओम, ओम बोला सिंपल ओम, 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 और एक आपने ओम जपा नाभि से, जब आपने बोला ना अब ये जो है इसका प्रभाव 1 लाख गुना ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जो वो मैं आ उ म जो उसकी उच्चारण करता हूं, तो मैं नाभि मंडल पे वाइब्रेशन होती है, कंपन महसूस करता हूँ, और उसके बाद फिर वो एनर्जी ऊपर आती है। जैसे सीमा जी हैं, शिखा जी हैं, अब शिखा जी भी वाइब्रेशन फील करती है। शिखा जी अभी इनको क्या मस्त रहने की आदत पड़ गई ना, तो शिखा जी अपने आप एनर्जी के साथ खेलती है, खाली बैठे भी खेलती है। अभी अपने आप से प्यार करना शुरू किया अब इन्होंने, तो आने वाले टाइम में और जीवन बढ़िया होने वाला है, सुपर होने वाला है। क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं। कभी कभी क्या होता है कि छोटा बच्चा हमें वो नॉलेज दे जाता है, हमें वो ज्ञान दे जाता है जो हमारे को बड़े बुजुर्ग भी नहीं दे पाए। तो हमें उन चीजों को समझना है। उषा राव जी, मेरा आपसे एक प्रश्न है, मुझे बताओ कि आपके खर्चे ज्यादा हैं क्या? पैसे का टिकाव नहीं है घर में? नहीं गुरुजी, है? लेकिन मैं जॉब नहीं करती हूँ, सिर्फ हस्बैंड ही जॉब करते हैं, उनके ऊपर ही सब है। हाँ, तो मतलब खर्चा जितना कमाते हो साथ साथ हैप्पी बर्थडे हो जाता है, फटाफट फटाफट हाँ हाँ हो हाँ जाता है ना। तो छत पे जितना हाँ भी हरा रंग करा रखा है ना, इसको आप तो पेंट करो पहले, फटाफट से हटाओ। और घर में आपके हरे रंग की बोतलें, शंख, सिपियां, कौड़ियां, भभूत और चौड़े पत्ते, ये घर से निकाल दो। हम्म
तो पैसा टिकने लग हाँ। जाएगा। जिस दिन ये पेंट कर लोगे छत को, उस दिन से घर में पैसा टिकने लग जाएगा। Okay. हस्बैंड का किस चीज का काम है? ओ अमूल की कंपनी में जॉब करते हैं, आइसक्रीम की कंपनी में। हाँ, वो मीठा कहीं ना कहीं, क्योंकि मुझे मंगल नजर आ रहा है ना, वो मीठा कहीं ना कहीं नजर आ रहा था। मंगल और चंद्र, चंद्रमा दूध, तो दूध से बनी मिठाई, आइसक्रीम। तो उनको बोला करो कि हर महीने ज्यादा नहीं तो 8 से 9 बच्चों को, लड़कों को खास करके आइसक्रीम खिलाया करें। जब भी फील्ड में निकले ना, तो कोई अच्छी सी आइसक्रीम जो उनका दिल करे, महंगी हो सस्ती हो मैटर नहीं है, अगर महंगी भी हो और उनकी सामर्थ्य है तो निकालें और बच्चे को दे दें। अगर कोई बच्चा मिल गया उनको खिला दें। तो ये उनके काम में उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, उनकी ब्लड एनर्जी लेवल को बढ़ाएगा, पैसा आपके घर में टिकने लग जाएगा। तो ये पेंट आपको कराना है जल्दी से जल्दी। ओके गुरुजी। ठीक है। ओके ओके गुरुजी, एक सिप ये था, मेरी 6 साल की बच्ची है, लेकिन गुरुजी पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन घर में बहुत मतलब सुनती नहीं है किसी का। पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट है। उसको 6 हाउस, उसके कुंडली के 6 हाउस में गुरुजी शनि, राहु और के ये बैठे हुए हैं, चंद्र, तीनों भी एक ही इसमें बैठे हैं। हाँ, तो एक तो जब भी उसके लिए चमड़ा कभी भी गिफ्ट नहीं लेना है। उसको गिफ्ट नहीं देना। जूता चप्पल जब भी उसके लिए लाएंगे तो 6 दिन वो पहनेगी नहीं, 6 दिन बाद पहनेगी। ठीक है। दूसरा, इसको कभी भी जब भी घर में जब भी गेस्ट आए तो इसके हाथ से पानी नहीं पिलाना है। इसको जिंदगी में किसी को पानी ऑफर नहीं करना है। ओके। हाँ, मतलब ये नौकरों वाले घर में जाने वाली है। नौकर काम करेंगे, ये काम नहीं करेंगे। इसके दूसरे हाउस में गुरु है गुरुजी, गुरु। हाँ, तो गुरु अपने आप में गुरु है ना। ये मुफ्त की सलाह ना दे, बस आने वाले टाइम में तो बहुत बढ़िया रहने वाला जीवन। अष्टम घर में 8वें घर में कौन सा है? 8वें घर में कुछ नहीं है इसके। हाँ, तो ये तीनों एक ही साथ। 8वां घर खाली होना अच्छा नहीं है ना, गुरु के प्रभाव को खत्म कर देती है। तो और 9वें घर में कौन सा ग्रह है? अभी वो नहीं, इतना ये सिर्फ नहीं, मैंने याद रखा है कि दूसरे में गुरु है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने बोला चंद्र, शनि और राहु जो है वो छठे घर में है। आपके घर में 2 शादियां किसकी हुई है? 2 विवाह किसके हुए आपके घर में? मेरे इसके पप्पा के मतलब हम उनके दादाजी के हो गए ना। और आपके भाई की भी 2 शादियां हुई हैं। नहीं, अभी उनकी फर्स्ट ही चल रही, मेरे से सब लोग छोटे हैं। लेकिन एक भाई है, उसके इसमें बताया हुआ है या उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलेगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। और बिटिया के लिए अगर हो सके तो गोमेद लाके, काले रंग का सस्ते वाला गोमेद लाके रख लो उसमें। भगवान ना करे कभी इसकी तबीयत खराब हो तो इसको गोमेद बांध के ले जाना इसकी बाजू पे। तो इसकी जो रिपोर्ट है वो क्या आएगी, जो भी होगी, नहीं तो इसकी डायग्नोज नहीं हो पाएगी जो भी प्रॉब्लम है हेल्थ से रिलेटेड। और पढ़ने के लिए जोर मत दो, घर से ये चीजें निकाल दो। आर्टिफिशियल फ्लावर भी है आपके घर में। हाँ, है ना? है। मुझे नहीं नजर आ रहा, मुझे बस पता लग रहा है कि है आपके घर में। बुध खराब कर रखा है, बुध आपकी बेटी है, तो बेटी को अच्छा कर लो। तो ये आर्टिफिशियल फ्लावर सब फेंक दो। अगर बेटी को पढ़ना है, अगर चाहते हो कि पढ़े, तो ये नकली प्लास्टिक के फ्लावर, सूखे फूल और ये हरे रंग का पेंट, ये सब निकाल। बेटी का जीवन बहुत सुखमय होने वाला है। ठीक है। ओके, धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। धन्यवाद क्या है, ये तो उसके लिए मिलना था। हाँ जी, जी बोलिए स्नेह जी। क्वेश्चन था, पूछिए। आपने कल परसों जब भी बताया था कि बृहस्पति दूसरे में हो, जैसे इनकी बेटी का है, तो किसी से पैर नहीं छुआने, आपने बताया था ना। वो पैर देखो, तो अपने बेटे से भी पैर नहीं छुआ सकते जाता। बेटे से तो छुआओगे, दूसरे किसी से पैर नहीं छुआओगे। और जो गुरु दूसरे वाला होता है ना, उसके लिए कहते हैं उसकी गाय राम चराए। हाँ, बस यही पूछना। उसके काम नहीं रुकते कभी। लेकिन यदि 8वें घर में ग्रह होगा तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। अब इस बटिया के 8वें घर में ग्रह नहीं है। बाबा जी, 8वें में ग्रह कैसे पहुंचाए?
अब उसके लिए बाद में ना, अब सारा कुछ ये फोन चालो तो अब मैं, अच्छा ये पता है ये दुविधा क्या है, मैं तो बता दूंगा बचा लो। अब वो हो सकता है वो ग्रह दूसरे ग्रह का नुकसान करने वाला ग्रह हो। अच्छा हाँ पैसा, जी, हाँ जी। आपको पैसा टिकाना है, उसके लिए सिंपल सा फंडा बताओ। 9वें घर में ग्रह होना चाहिए, दूसरे घर में ग्रह होना चाहिए, चौथे घर में ग्रह होना चाहिए और 7वें घर में ग्रह होना चाहिए। 9 से समुंदर से उठे बादल, बादल गए दूसरे घर में, दूसरे घर से बारिश हुई चौथे घर में, चौथे घर जी। से पानी आया, स्थिरता आई, वो आई 7वें घर में। 7वें में। तो वो क्या होगा कि 9 से आपका भाग्य उज्जवल हुआ और आपका पैसे का जो माध्यम बना दूसरे घर से, चौथे घर में आपके पास पैसा आना शुरू हुआ। और पैसा टिकेगा कब? अगर 7वें घर में ग्रह, अगर 9, 2, 4, 7 में ग्रह है तो उसके जातक के पास पैसा आएगा ही आएगा, रुक ही नहीं सकता, वो टिकेगा भी। और आपके घर में 9वें घर में है, दूसरे घर में है, चौथे में और 7वें में नहीं है, तो सब्ज बाग तो बहुत बनेंगे शेख चिल्ली की तरह कि अब पैसा आया, वो बस बादल आते हैं और चले जाते हैं बरसते में। तो बाबा जी बरसाने वाला काम कराओ ना। 8वां 9वां खाली है। 8वां 9वां खाली है तो 9वें को सही करेंगे ना अपन। समुंदर के किनारे कभी जाओ तो समुंदर का फिर बताएंगे जब, वो तो तब की बात है। दूसरी रही बात, चौथा अगर एक्टिवेट करना हो तो अपनी माता से 12 ग्राम चावल और 12 ग्राम चांदी लेकर व्हाइट कलर की पोटली में अपने पास रख लो। ये कोई भी लेकर रख सकता है। चंद्रमा आपका स्ट्रांग हो जाएगा, बली हो जाएगा। पैसे के लिए और अच्छा है। जिसके पास पैसे की स्टेबिलिटी नहीं है उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन। बाबा जी मम्मी नहीं हो तो? मम्मी नहीं हो तो माँ जैसी औरत, मासी हो या दादी हो, नानी बाबा जी हो, दोबारा बोलिएगा जरा। अपनी माँ चांदी का सिक्का। या माँ। चांदी का सिक्का नहीं बोला जी मैंने, सिक्का नहीं लेना। जी क्या बोला बाबा जी? 12 ग्राम चावल पुराने बिना पॉलिश के और 12 ग्राम चांदी व्हाइट कलर की गुत्थी चांदी। पोटली में। और बहुत से अच्छा, लोग अच्छा। इसी का उपाय बना के 50-50 हजार रुपए ले लेते इसी उपाय के। वो क्या बाबा जी करेंगे, चांदी का क्या बोला वो आपने? कहेंगे चांदी की डब्बी मंगा लेंगे आपसे, उसमें चावल डाल देंगे और कहेंगे अपनी माता जी को दे देना और सोमवार उनसे ले लेना, बस हो गया काम। और उसी का 50 हजार रुपए तुमसे ले लेंगे। बाबा जी चांदी की डिब्बी बोला आपने? नहीं जी, मैंने 12 ग्राम चांदी। चांदी 12 ग्राम सुनार से बोलोगे ना, ओके चांदी का चूरा दे जी। देगा, रफ चांदी दे देगा, प्योर चांदी दे। जी अच्छा अच्छा ठीक है। चावल 12 12 ग्राम ग्राम चावल जो है वो बिना पॉलिश के हो, सफेद पोटली में। सफेद पोटली जो जी। गुद्दी, पहले पुराने लोग गुड्डियां जो हाथ की सिल लेती थी गुद्दी बना के, तो हाँ वो जी, हाँ गुद्दी जी। बना के वो रखे अपने पास। चाहे चंद्र किधर भी बैठा हो, किधर भी बैठा रहने दो उसको, जहाँ बैठा रहने बाबा जी दोबारा बाबा बताएंगे जी, एक बार। दो। ममता जी क्या बाबा भेजा जी ये आपने? वाला, कुछ बाबा भेजा जी मुझे एक लगा। बात बताइए। सबको जी जी सबको बहुत ये इंटरेस्ट आ अच्छा रहा है लगा, ये इसमें। आसान भी है, आसान भी है। ये आपने मुझे अच्छी ममता एक जी नजर आई, गोली दी। ममता जी कुछ हाथ हिला रही थी तो मैंने भेजा। ममता जी ने कहा मैं ले लूं, पहले मैं तो ले लूं, तुम्हें तो बाद में चांदी मिलेगी, पहले मैं ले लूं, भेजो। 12 ग्राम चावल पुराने बिना पॉलिश के और 12 ग्राम चांदी। कौन से दिन को, समय को लेना, ऐसा कुछ नहीं है। सोमवार सुबह 6 से 8। बाबा जी हम अपने पास से ले जाके उनके हाथ से ले सकते हैं या उनको अपने पास से देने हैं? कुछ तो मम्मी से भी ले लो ना, सारा कुछ खुद ही दे दोगे तो फिर क्या फायदा होगा। नहीं नहीं मतलब जैसे अब चांदी वो कहाँ से लेके आएंगी? अगर कहीं से भी लाए वो सुनार को बोले, अगर नहीं ला सकती हैं इन केस तो आप उनसे जी। पैसे ले लो। अगर लगता हाँ है कि ये हो माता जी सकता है। बहुत बुजुर्ग हैं, पैसे भी नहीं दे सकती हैं, 2 4 10 रुपए तो दे ही देंगी, तो नहीं 10 नहीं 20 वो 50। पैसे तो पूरे मिल जाएंगे। हाँ पैसे लेके, पैसे तो पूरे। पैसे मिल जाएंगे तो और अच्छी बात है। वो लेके और उनको दे दो और सोमवार के दिन ठीक है सवेरे। और कुछ के माँ बाप जैसे मम्मी दूर हैं, मम्मियाँ नहीं है पास, जी। तो मेरी बिटिया कनाडा रहती है, अब उसकी मिसिज, मेरी मिसिज ने मतलब उसकी मम्मी ने अगर उसको कुछ देना होगा तो उसके लिए क्या करेगी, वो यहाँ से फोन करेगी उसको, वीडियो कॉलिंग करेगी तो बेटा तेरे लिए प्रेजेंट लिया है, ये तेरे को मैं दे रही हूँ। और उसकी फोटो के पास
ये उसकी अलमारी में रख देंगे, जब वो आएगी तब ले लेगी। तो ऐसे भी भेंट दी जा सकती है, क्योंकि कुछ जी, लोग जी। हैं जिनके बच्चे विदेशों में हैं या दूर है, हॉस्टल्स में हैं या नहीं रह सकते बाहर, तो वो ऐसे भी ले सकते बाबा जी मैं तो कल ही ले आती, आपने बताया नहीं पहले। हैं। कल मिलना होता तब ले आती ना, कल सोमवार था, सोमवार नहीं था। अब बाबा जी स्पेशल दोनों जाना चीजें पड़ेगा डिब्बी में डालनी सोमवार होती है को। क्या व्हाइट कलर की गुत्थी बाबा बना जी? देंगे, व्हाइट पोटली, रुमाल, व्हाइट पोटली। व्हाइट रुमाल की गुत्थी बनवा लो उनसे सफेद की, और उसके जी अंदर जी डाल के वो देंगी आपको, वो आपका आशीर्वाद के जी जी साथ में देने, ये भाव रखते जी हुए कि मेरे बच्चों के कारोबार में बरकत आए, इनके जेब में हमेशा पैसा रहे, और ये खूब धन दौलत से सराबोर रहे, खूब ऐश करें। जी बाबा जी। उषा जी आपके घर की एंट्री कौन सी डायरेक्शन में है? गुरुजी उत्तर और पश्चिम में है, उत्तर कम है, पश्चिम ज्यादा है। हाँ, उत्तर पश्चिम। तो अपने हस्बैंड को बोलना किसी भी डॉक्यूमेंटेशन में साइन करने से पहले अच्छे से पढ़ के साइन करेंगे, लिटिगेशन का वो तो बहुत बार फंस के ये हो चुका है गुरुजी, घर के इसमें बहुत बार ही हो गया। अब मुझे नहीं पता ये बैठे बैठे ठाकुर जी क्या करते थे, मुझे लेते रहते मेरे से, बताओ को मतलब था ये बात करने का? हम कहाँ तो चावल बांट रहे हैं और कहाँ से बोल दे उसको। अब मैं डायरेक्शन नहीं बोली जानबूझ के, मैं कभी पूछ ही लेता हूँ। अब मैं बोलूँ मैं उत्तर पश्चिम की तुम्हारी डायरेक्शन है, तो वो भी फिर लगता है अजीब। तो नॉर्मल पूछ लिया, और बोले ये भी बोल दे, तो बोल दिया भाई आगे से ध्यान रखें थोड़ा सा। और नॉर्थ वेस्ट की एंट्री है, तो मकान आपका अपना है? हाँ खुद का है मैं हमारा। इसके घर के बाहर जो है एलोवेरा के पौधे लगा लो 2। ओके ठीक है, ओके ओके। वो लगा लो। और विंड चाइम जो आती है हाँ वो लगाओ उस तरफ, हाँ सिल्वर और गोल्डन हाँ। मेटल वाली, जो हवा ओके में ओके। हैंगिंग हो, जो हवा से अपने हिलती रहे। गोल्डन कलर की और हम्म। सिल्वर कलर की, गोल्डन 6 हो इसकी डंडियां, और सिल्वर वाली 7 डंडियां हो, जितनी बड़ी हो उतनी अच्छी। ओके ओके। उस घर की नेगेटिविटी नहीं है, आपके जो घर की नेगेटिविटी है खत्म हो जाएगी, और गेट से सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी आएगी, आपके शत्रुओं का दमन होगा। ओके गुरुजी। ठीक है भाई, चलें, हो गया बहुत। खुश चले रहो, बाबा जी। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और चेहरे पर मुस्कुराहट बनी बनी रहे। रहे। बस जय ऐसे श्री मस्त राधे। रहना है, मौजा ही मौजा, आनंद में, और जल्दी जल्दी धन्यवाद करोड़पति बाबा अरबपति जी। खरबपति बन जाओ फटाफट से। एक एक रोल्स रॉय बाबा जी को गिफ्ट करनी सबने, तो मेरे पास कितनी बस रोल्स रॉय तो पक्की हो गई मेरी। बस सिर्फ एक ही रोल्स रॉय, सिर्फ एक ही रोल्स भाई रॉय। सबसे एक एक लूंगा तो मेरी 21 हो गई ना, अच्छा अब 21 तो हो गई पक्की। अब रोल्स रॉय के आप जगह ढूंढ के रखिए खड़ी करने के लिए। वो चिंता बाबा नहीं जी है। ने ढूंढा हुआ है। अगर तुम्हारे से 21 मैंने रोल्स रॉय लेनी है, तो उनको पार्किंग के लिए ड्राइवर सब रखे हुए हैं, चिंता नहीं करो, अच्छा सब तैयार है। चलो चाली, खुश है मेरा बेटा? धन्यवाद। हाँ बस खुश रहना है, मस्त रहना है, स्वस्थ रहना है, ठीक है। चलो जी, राधे राधे, मस्त रहो। राधे धन्यवाद राधे बाबा बाबा जी। जी।